नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा बड़ी अहम है, वो मुद्दा भी बड़ा अहम है। दोस्तों, लगातार एक के बाद एक हम बहुजन समाज को लेकर के वीडियो लगातार बना रहे हैं और इन दिनों काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। पूरी कोशिश यही रह रही है कि किसी भी तरह से बहुजन समाज जाग जाए। 85% की आवाज को बुलंद करने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जो संभव है। दोस्तों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक चर्चा चली थी कि पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप लोगों को याद होगा जो सिराथू से चुनाव भी लड़ी थी और उसके बाद से सुर्खियों में जबरदस्त तरीके से नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ में पल्लवी पटेल चुनाव लड़ती हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल एक राजनीतिक घराने से आती हैं। पल्लवी पटेल ऐसे राजनीतिक घराने से आती हैं जिसका वर्चस्व राजनीति में बहुत बढ़कर के है, जिसका मुकाबला उत्तर प्रदेश में शायद कोई नहीं करेगा। पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल इन दिनों, माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पल्लवी पटेल की बहन अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनेलाल पटेल वाला जो दल है, अनुप्रिया पटेल, वो पूरे प्रदेश भर में आज की डेट में तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल सिराथू की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को हरा करके इस सीट को जीत लेती हैं और पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरती हैं। प्रदेश की कद्दावर नेता के तौर पर उभर करके आती हैं। 2022 के बाद में इनका मन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से हट गया और इन्होंने एक नया प्लान बना लिया कि अब धीरे-धीरे ये स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में आने लगी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में कहीं न कहीं आने की तमाम कोशिशें की। लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक नई रणनीति, दरअसल वो रणनीति ये बनाई कि 24 के लोकसभा चुनाव तक आते-आते ना तो ये मायावती के साथ सेट हो पाईं और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में सेट हो पाईं। जब दोनों ही तरफ पल्लवी पटेल साथ नहीं हो पाई तो इन्होंने सोचा कि अब अपना महागठबंधन बनाए। इन्होंने अपना महागठबंधन बनाया 24 के लोकसभा चुनाव के लिए, जिस गठबंधन का नाम रखा पीडीएम, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। प्रदेश की सियासत को देखते हुए, गली गूचे की राजनीति को देखते हुए और निचले स्तर से लेके उच्च शिखर तक देखते हुए इनका जो पीडीएम का मोर्चा था वो एक बड़ी सियासत के तहत बनाया गया था। दरअसल आपको बता दें कि पीडीएम के अंदर पल्लवी पटेल और दलित चेहरे के नाम पे कोई बड़ा चेहरा नहीं था। पिछड़ों के नाम पे चाहे पल्लवी पटेल हो, बाबूराम पाल जी हो, जो कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हीं के साथ में मुस्लिम चेहरे के तौर पर असुद्दीन ओवैसी पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रहे और उनको पल्लवी पटेल ने अपने साथ शामिल किया। दरअसल ये माना जा रहा था कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा पल्लवी पटेल के साथ में है और पिछड़ा और मुस्लिम, इनके साथ में यदि किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी दलित वोट बैंक मिल जाता तो निश्चित तौर पर पल्लवी पटेल प्रदेश की राजनीति में कुछ नया कर सकती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पूरा का पूरा मोर्चा फ्लॉप हो गया और 24 के लोकसभा चुनाव में कोई रिजल्ट ना आ सका। इस बात से बड़ा दुख हुआ पल्लवी पटेल को, क्योंकि जहां एक तरफ पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल पूरे प्रदेश भर में सुर्खियां बटोर रही हैं, अपना दल का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी। कुछ समय पहले ये भी चर्चा चली थी कि पल्लवी पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जा सकती है, लेकिन गई नहीं। उसके बाद में चर्चा ये भी चली कि स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन उनसे 24 के लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन ना हो सका, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले से बनी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बने हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले साहब सिंह धनगर हुआ करते थे। धनगर समाज के कद्दावर नेता के तौर पर एक दौर में देखे जाते थे। साहब सिंह धनगर ने इस पार्टी को सींचा था, बढ़ाया था। उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि बहुजनों के फायर ब्रांड नेता, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक उम्मीद लगाई थी कि 24 के लोकसभा चुनाव में शायद देश के तीसरे बड़े मोर्चे के तौर पे इस महागठबंधन को देखा जा रहा था, लेकिन शायद हो कुछ ना सका। पार्टी का भी कुछ ना हो सका, नेताओं का भी कुछ ना हो सका। साथियों, हाल ही में ये सुना जा रहा है कि पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में भी इंटरनली तौर पर हैं और बहन कुमारी मायावती जी के साथ में भी
संभावनाएं पूरी पूरी हो रही हैं कि पूरे पूरे कयास लगाए जा रहे हैं किसी भी तरह से बहन कुमारी मायावती जी के साथ में पल्लवी पटेल का यदि गठबंधन हो जाता तो 27 के विधानसभा चुनाव यदि जल्दी हो जाता तो यूपी के उपचुनाव में इनको बहुत बड़ी जीत हासिल हो सकती है। पूरी कोशिश पूरे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अभी कुछ ना हो सपा 24 के लोकसभा चुनाव में तो किसी भी कीमत पर किसी भी स्थिति में 24 के लोकसभा चुनाव में यदि कुछ ना हो पाए तो 27 के विधानसभा चुनाव में जरूर कुछ नया। साथियों, यदि किसी भी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी में आने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी में आने वाले हैं, जयप्रकाश सिंह की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो गई, पुराने तमाम कद्दावर नेताओं की बहुजन समाज पार्टी में लगातार एक के बाद एक वापसी होती चली जा रही है और बहुजन समाज पार्टी में जो अब तक जो भी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे उन कार्यकर्ताओं को लगातार निकालने का काम किया जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं को लगातार दरकिनार करने का काम किया जा रहा है। यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी तरह से पल्लवी पटेल और इन्हीं के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती जी के साथ में आ जाते हैं तो साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पे इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की राजनीति हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़े पैमाने पे बहुजन समाज की राजनीति खड़ी हो सकती है। एक नया मोर्चा बहुजन समाज का मजबूत हो सकता है। बहन जी यदि इस फैसले को लेती हैं, इन छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करती हैं तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन हो सकता है और यही परिवर्तन बहुजन समाज की राजनीति की एक नई रूपरेखा तैयार कर सकता है। क्योंकि अब तक तमाम कोशिशों के बावजूद भी ना तो बहन जी को सफलता मिल सकी, ना पल्लवी पटेल को उस हिसाब से सफलता मिल सकी जिस हिसाब की वो हकदार है। कहीं ना कहीं यही बात बहन कुमारी मायावती जी को, पल्लवी पटेल जी को, ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं को खाई जाती है कि कहीं ना कहीं जो उनका कद है उस हिसाब से कामयाबी आज की डेट में हासिल नहीं हो पाई। हालांकि बहन जी तो एक बड़ी लीडर रही है लेकिन पल्लवी पटेल उभरती हुई लीडर है। किसी भी तरह से पल्लवी पटेल को यदि बहन जी का सहारा मिल जाए तो निश्चित तौर पर प्रदेश की एक नई राजनीति बड़ी मजबूत तरीके से तैयार हो। अब देखना यह रहेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ पल्लवी पटेल जी यदि बहन जी इन पर हाथ रख देती हैं, बहन जी इनको अपने साथ में ले लेती हैं तो निश्चित तौर पर यूपी की राजनीति में तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तीनों पिछड़ों की नेता, दलितों की नेता, संभावना आगे भी रहेंगी क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर भी इनेलो से गठबंधन किया गया है, वहां भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी यदि ये फैसला लेती हैं तो उनके हक में ये फैसला शायद पूरी राजनीति बदल सकता है। साथियों, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोगों की क्या राय है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।